बाल राम कथा। अवधपुरी में जन्मे राम 4 भाई हुए। दशरथ जी के मन में खुशियाँ हुई। फिर जंगल और जनकपुर था। जंगल और जनकपुर विश्वामित्र जी के साथ राम लक्ष्मण गए। जंगल में गए और फिर आगे बढ़े जनकपुरी में चारों भाइयों का विवाह, सीता का राम जी के साथ विवाह हुआ। बातें हुई। शिव धनुष का विशाल रूप था, लेकिन कोई राजा कुछ नहीं कर पाए। पर राम ने हाथ लगाए तो शिव का धनुष खुल गया। चारों भाइयों का विवाह हुआ। जनकपुर में दशरथ जी आए। चारों भाइयों का विवाह 4 बहुओं को लेकर अयोध्या आ गए। ऐसी खुशियाँ, ऐसा खुशियों का अंदाज, खुशियों का रास्ता हर घर में जीवन में होता है। यही हमें राम कथा बताती है। साथ ही ये भी बताती है कि जीवन में तकलीफ़ें, संकटें, कठिनाइयों के कारण कहीं तो मेहनत से जीत लेते हैं और कहीं तकलीफ होकर हार का रूप भी मन में आ जाता है। तो आज हम सुनेंगे 2 वरदान। चारों बेटों के विवाह के बाद राजा दशरथ के मन में एक ही इच्छा बची थी। वह थी राम का राज्याभिषेक। राम का राज्याभिषेक। सारी प्रजा सारी प्रजा राम को चाहती थी। राजा दशरथ बूढ़े हो चुके थे। उन्होंने मुनि वशिष्ठ को बुलाया और राम को राजा बनाने की बात कही। उसके बाद दरबार में राम को राजा बनाने की घोषणा की गई। सभा में तुमुल ध्वनि से राजा दशरथ के उस प्रस्ताव का स्वागत किया गया। चारों ओर राम की जय जयकार होने लगी। राजा दशरथ को यह जानकर काफी संतोष हुआ कि प्रजा राम को राजा बनाए जाने की काफी खुशी हुई है। सब बहुत खुश हैं ये सुनकर कि राम का राज्याभिषेक होगा। उन्होंने इच्छा व्यक्त की मतलब राजा दशरथ जी इच्छा व्यक्त करते हैं कि कल ही सुबह राम का राज्याभिषेक कर दिया जाए। यह खबर पूरे नगर में फैल गई और राम के राज्याभिषेक की तैयारियां होने लगी। भरत और शत्रुघ्न उस समय अपने नाना कैकेयी राज के यहाँ गए थे। वे लोग जब भी वहाँ से आना चाहते थे तो नाना उन्हें रोक देते हैं। भरत शत्रुघ्न को राम के राजा बनाए जाने की सूचना नहीं थी। राजा दशरथ ने उस संबंध में राम से चर्चा की। उन्होंने कहा कि भरत यहाँ नहीं है। दशरथ जी कह रहे हैं राम को कि भरत यहाँ नहीं है, पर मैं चाहता हूँ कि राज्याभिषेक का कार्यक्रम न रोका जाए। प्रजा ने तुम्हें अपना राजा चुना है। तुम राजधर्म का पालन करना है। तुम्हें राजधर्म का पालन करना है। ऐसी बातें हुई। दशरथ जी ने राम से कही और सब की बातें हो रही थी। सिर्फ तीनों माताएं कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी को अभी बात नहीं हुई, क्योंकि उसी दिन तो
दशरथ जी ने वशिष्ठ मुनि से बात की और पूरी प्रजा की बात हो गई। तो आगे बढ़ने की समय था। दशरथ जी राम से बातें कर रहे थे कि तुम्हें ही राजधर्म का पालन करना है। तब मंथरा नाम की एक राक्षसी थी, दासी थी। मंथरा एक दासी थी, कैकेयी के साथ बचपन से ही आई हुई थी। विवाह के बाद भी अयोध्या में आई थी। तो मंथरा कैकेयी के मूल लगी दासी थी। कैकेयी का हित उसके लिए सर्वोपरि था। वह बचपन से कैकेयी के साथ रहती थी। वह राम के राज्याभिषेक की बात सुनकर जल भून गई। मंथरा को ये खबर समझ में आ गई कि राम के राज्याभिषेक की बातें हो रही हैं और कल सुबह राम की राज्याभिषेक करवाया जाएगा। ये सुनकर मंथरा ने बहुत जल भून गई। उसे राम का राज्याभिषेक कैकेयी के विरुद्ध एक षड्यंत्र लगा। वह क्रोध में कैकेयी के कक्ष में पहुंची। कैकेयी उस समय सो रही थी। वह कक्ष में पहुंचते ही बोली, मंथरा बोलती रही, बोली, अरे मेरी मूर्ख रानी, उठ, तेरे ऊपर भयानक विपदा आने वाली है। कैकेयी को मंथरा की बात समझने में नहीं आई, कुछ समझ में नहीं आई। कैकेयी को मंथरा की बात समझ में नहीं आई। कैकेयी ने मंथरा से पूछा कि बात क्या है, सब कुशल तो है ना? वह गुस्से में लाल होकर, मतलब मंथरा गुस्से से लाल होकर बोली, कैसी कुशल, तुम्हारे सुखों का अंत होने वाला है। महाराज दशरथ ने कल सुबह राम का राज्याभिषेक बनने का निर्णय लिया है। कैकेयी उसकी यह बात सुनकर बहुत खुश हो गई कैकेयी, और अपने गले का हार उतारकर मंथरा को दे दिया। राम का राज्याभिषेक होगा, ये सुनकर कैकेयी बड़ी खुश हो गई थी। मंथरा ने जो कैकेयी ने हार दिया, उसे मंथरा हार को दूर फेंकती हुई बोली, तुम्हारी मति मारी गई है। भरत को जानबूझकर ननिहाल भेज दिया गया है, और कल राम का राज्याभिषेक है। यह षड्यंत्र नहीं है तो और क्या है? मंथरा अब यही सब कह रही है बार बार, यह षड्यंत्र नहीं तो क्या है? कैकेयी का स्वर तेज हो गया। वह मंथरा को डांटते हुए बोली, राम के प्रति मेरा अगाध स्नेह है। कैकेयी चारों भाइयों में उसे भी सब बच्चे प्यारे हैं, पर राम कैकेयी को बहुत बहुत प्यार करती है कैकेयी। इसलिए कैकेयी ने कहा, मंथरा को गुस्सा करते हुए कहा, राम के प्रति मेरा अगाध स्नेह है। वे मुझे माँ के समान मानते हैं। राज्येष्ठ पुत्र को मिलना ही चाहिए और मिलेगा। अब मंथरा रानी के पलंग पर बैठ गई और बोली, तुम बहुत भोली हो। तुम्हें दुख की जगह प्रसन्नता हो रही है। अगर राम राजा बने तो तुम कौशल्या की दासी बनकर रह जाओगी। भरत राम के दास हो जाएंगे। राम के बाद अगला राजा
राम का पुत्र होगा। मंथरा ने इतनी बातें लगातार कैकेयी को बोल दी। वह कैकेयी को समझाते हुए और बोली कि अगर राम राजा बने तो वे भरत को देश निकाला दे देंगे। इस तिरस्कार से भरत की रक्षा करो। मंथरा इस तरह से कैकेयी को बोलने लगी, भरत की रक्षा करो। कोई ऐसा उपाय सोचो कि भरत को राजगद्दी मिले और राम को वन जंगल। अब कैकेयी के मन में अब कुछ विचार आया। अब कैकेयी पर मंथरा की बातों का असर होने लगा। उसका सिर चकरा गया, आंखों में आंसू आ गए। उसे प्रसन्नता की जगह क्रोध आने लगा। वह घबरा कर मंथरा से बोली, कैकेयी वापस। अब कैकेयी मंथरा से बात करने के लिए कह रही हैं। कैकेयी बोली, तुम ही बताओ कि मैं क्या करूं। अब कैकेयी का मन बदल गया। मंथरा ने जो सिखाया, कैकेयी का मन विचार बदल गया। कैकेयी ने कहा मंथरा को कि तुम ही बताओ कि मैं क्या करूं। मंथरा ने कैकेयी को महाराज दशरथ से मिले दो वरदान की बात बताई, याद करवाई कि याद करो, 2 वरदान की बातें हुई थी। उसने बताया कि किसने? मंथरा ने। वह बोली कि एक वरदान में भरत को राजगद्दी और दूसरे वरदान में राम को 14 वर्ष का वनवास मांग लो। अब कैकेयी को मंथरा की बात अच्छी लगने लगी। पहले तो राम से कैकेयी खुश हो गई थी कि राम का राज्याभिषेक, और मंथरा ने जो ज्ञान दिया वो गलत ज्ञान तो था, लेकिन कैकेयी ने उस समय समझ में नहीं पाई और खुश हो गई। खुश मतलब विचार हो गया कि हाँ, मुझे भी 2 वरदान की बातें निभानी है। और इसके बाद कैकेयी गुस्से में आकर कोप भवन में चली गई। महाराज दशरथ को रानियों की याद आई, क्योंकि महाराजा दशरथ तो वशिष्ठ मुनि जी से और भी जो नगर के लोग थे उनसे बातें कर रहे थे। फिर निश्चय किया कि हाँ, कल से राम का राज्याभिषेक होगा। लेकिन मन में याद है, अरे 3 पत्नियों कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी को तो मैंने बताया ही नहीं। तो दशरथ जी आगे बढ़े। पहले ही उन्होंने कैकेयी को देने के लिए कैकेयी के घर की तरफ बढ़े। वे तुरंत रनिवास में पहुँचे। सबसे पहले वे कैकेयी के कक्ष की ओर गए, किंतु कैकेयी अपने कक्ष में नहीं थी, कुछ दिखाई नहीं दे रही थी। परिहारी से पता चला कि कैकेयी कोप भवन में है। बताया गया उन्हें कि कैकेयी कोप भवन में है। यह सुनकर महाराज दशरथ को चिंता होने लगी। वे तुरंत कोप भवन में पहुँचे। वहाँ का दृश्य देखकर वे हैरान रह गए। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। महाराजा दशरथ ने कैकेयी से पूछा कि तुम्हें क्या दुख है? तुम अस्वस्थ हो तो राज वैद्य को बुलाया जाए। पर कोई उत्तर नहीं मिला। कैकेयी चुप बैठी थी। कैकेयी रोती रही। दशरथ
केकई से बोले कि तुम मेरी सबसे प्रिय रानी हो, मैं तुम्हें प्रसन्न देखना चाहता हूँ। किंतु कुछ भी उत्तर नहीं मिला। अब राजा दशरथ भूमि पर बैठ गए, विनती करते हुए। केकई ने कहा कि हाँ मैं बीमार हूँ। मैं अपनी बीमारी के बारे में आपको बताऊंगी, लेकिन पहले आप मुझे एक वचन दें कि जो मांगूंगी उसे आप पूरा करेंगी। राजा ने तत्काल हामी भर ली। उन्होंने राम की सौगंध खाकर, राजा दशरथ जी ने राम की सौगंध खाकर वचन सुना करने लगी। राजा दशरथ जी ने राम की सौगंध खाकर वचन पूरा करने को कहा केकई को। राजा दशरथ ने राम की सौगंध ली तो केकई उठकर बैठ गई और बोली, आप मुझे वह 2 वरदान दें जो वर्षों पहले आपने रणभूमि में देने का संकल्प किया था। केकई कह रही हैं, मेरा पहला वरदान है भरत को राजगद्दी। और दूसरा वनवास, राम को 14 वर्ष का वनवास। केकई ने कहा कि भरत को राजगद्दी पहला और दूसरा वरदान राम को 14 वर्ष का वनवास। राजा दशरथ का चेहरा सफेद पड़ गया। वे सोच भी नहीं पाए कि केकई क्या कहना चाह रही है, कैसी बातें। वे अबाक रह गए, घबरा भी गए और अजीब मन में सवाल आया कि केकई ने ये कैसी बात कही है। उनका सिर चकराने लगा, दशरथ जी का सिर चकराने लगा और मूर्छित होकर गिर पड़े दशरथ जी। कुछ देर बाद राजा को होश आया। वे बड़े कातर, दया और अपने मन के विचारों को रोते हुए कातर भाव से केकई से बोले, यह तुम क्या कह रही हो? दशरथ जी केकई को कह रहे हैं कि यह तुम क्या कह रही हो? वे बार बार केकई की मांग को अस्वीकार करते रहे। अब दशरथ जी ने केकई को बड़े अच्छी तरह कहा। अब केकई नहीं मान रही तो दशरथ जी ने साफ कह दिया, अस्वीकार करते रहे कि नहीं, ये 2 वरदान की बातें तुम जो मांग रही हो वो नहीं होगा। पर केकई को तैयारी मंथरा ने सिखा दी थी और सब कुछ अलग ही हो गई। तब केकई ने जब देखा कि दशरथ जी अस्वीकार करते हैं, तब केकई ने अंतिम हथियार चलाया। तब केकई ने अंतिम हथियार चलाया कि अपने वचन से हटना रघुकुल का अनादर है। अगर आप वरदान नहीं देंगे तो मैं विष खाकर आत्महत्या कर लूंगी। यह कलंक आपके माथे होगा। और केकई ने यह भी कह दिया कि यह कलंक आपके माथे होगा। राजा दशरथ यह सुन नहीं पाए। वे बेहोश होकर बेसुध हो गए, गिर पड़े। बीच बीच में होश आता रहा। वे
वे रात भर कैकई के सामने गिड़गिड़ाते रहे, डराते रहे, धमकाते रहे, विनती करते रहे। कैकई से, कैकई की ही जो जीवन का पहला अच्छा उनका जो रिश्ता था वो सब बताया दशरथ जी ने कैकई को। पर कैकई टस से मस नहीं हुई। पर कैकई किसी हाल में ये दो वरदान की बातों को बोलकर वही सुनना चाहती थी, बाकी सब बंद कर दिया कैकई ने। दशरथ जी की स्थिति कैसी हो गई कि पहले अयोध्या के नगरी, अवध की राजधानी, राजा दशरथ ने पूरे काम किए राजकाम का। उम्र हुई तो भी जब संतान नहीं थे तो फिर वशिष्ठ जी से ही बातें की थी कि मेरे घर में कोई संतान नहीं। तो पुत्रेष्टि यज्ञ हुआ था, चारों भाई हुए थे, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। फिर जंगल और जनकपुर पहुँचे। जंगल में राक्षसों का वध किया राम और लक्ष्मण ने। विश्वामित्र जी के साथ अवधपुरी में गए। अवधपुरी में शिव धनुष का, राम और सीता का विवाह हुआ, सबका, चारों भाइयों का। तो दशरथ जी के लिए खुशियां थी। अब दशरथ जी आके कहना चाह रहे थे कि राम का राज्याभिषेक किया जाए। बातें उसकी थी। राम का राज्याभिषेक कल सुबह से ही होना था, पर कथा कुछ और हो गई। और वो कथा हुई है कैकई के द्वारा हुई, पर कैकई को मदद की है मंथरा ने। रामायण की कथा यही सिखाती है कि जीवन में कैसा रिश्ता हो, कैसा परिवार हो। कैकई जैसी अच्छी रानी थी और मंथरा जैसी, कैसे कहें उसके बारे में। प्रभु की कथा, राम कथा। ओम।